नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण के बारे में। इस मंच पर होता है पूरा विश्लेषण ताकि आप जान पाए राजस्थान की राजनीति के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना शर्मा। टालम टोली पर टालम टोली, आज इस वजह से टला तो कल उस वजह से टला। आखिर कितनी बार टला और कब तक टलेगा, ये सवाल आज राजस्थान के हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के मन में गूंज रहा है जब भी वो प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में सोचता है। और बात सिर्फ मंत्रिमंडल फेरबदल की होती तो शायद चल भी जाता, लेकिन यहाँ तो संगठन ही टूटा पड़ा है, राजनीतिक नियुक्तियां तक नहीं हुई हैं। इन सब से प्रदेश को क्या क्या और कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर बताइए, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नुकसान हर तरफ हो रहा है और हर तरफ कांग्रेस को बहुत भरसक नुकसान हो रहा है। मैं यहां तक कहूंगा कि ये नुकसान केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की इससे जो इमेज बन रही है वो पूरे भारत में खराब हो रही है। इस बात को समझना होगा कांग्रेस को सबसे पहले कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सोच रहा है इस वक्त कि जो सचिन पायलट के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या भविष्य है इस पार्टी में, हमारा क्या करियर रहेगा। जब कार्यकर्ता की कांग्रेस सुन ही नहीं रही तो हमारा क्या होगा। आप सोचिए, पिछले 1.25 साल से संगठन नाम की चीज नहीं है, कोई ब्लॉक प्ले अध्यक्ष नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं है। ऐसे में ये 5 साल जब एक तरफ राज चलता है उसी के साथ साथ संगठन भी बढ़ता है, मेंबर्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन जब संगठन है ही नहीं तो कांग्रेस बढ़ेगी कैसे? और जब संगठन बढ़ेगा नहीं तो अगले चुनाव में काम कैसे होगा, अगले चुनाव में कांग्रेस वापस आएगी कैसे? अभी तो सत्ता के दम पर उपचुनाव आप जीत लोगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को खुश नहीं किया तो फिर आगे क्या होगा? यही नहीं, कांग्रेस इससे भी आगे जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कम सुन रही थी और जो बीएसपी के लोग थे उनकी ज्यादा सुन रहे हैं, निर्दलियों की ज्यादा सुन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता यह सोचता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बागी होकर चुनाव लड़े उनकी तो कांग्रेस सुन रही है, लेकिन जो पूरे कर्तव्यनिष्ठ रहे, कांग्रेस के लिए पूरे डेडिकेटेड रहे, उनकी आप सुन ही नहीं रहे। इस तरह से कार्यकर्ता के अंदर कहीं ना कहीं एक कुठाराघात होता है, कार्यकर्ता अंदर एक ग्रज जो है वो बड़ा करता है और उसकी वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है पार्टी अंदर से। ये तो रही कार्यकर्ताओं की बात। अब दूसरी तरफ जो विधायक 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार जीत कर आए हैं उनको आपने कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपने पहले 3 साल राजनीतिक नियुक्तियां ही नहीं की। मंत्रिमंडल भी आपने अभी जब ये कलह हो गई उसके बाद जो मंत्री हटाए उनको भी वापस नहीं लाए। बहुत सारे लोगों को आपने मंत्री नहीं बनाया। हेमाराम चौधरी जैसे नेता जो 7-7, 8-8 बार आ चुके हैं कांग्रेस से, इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस में है, इतने वरिष्ठ लोगों को आपने कोई पद नहीं दिया। और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री भी हैं, वो पीसीसी चीफ भी हैं और कई कमेटियों में भी हैं। ये किस तरह की नाइंसाफी? देखिए, कुछ चुनिंदा लोग ही मिलकर इस पूरे संगठन को चलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। देखिए, चुनिंदा लोग अगर चला रहे हैं और वो लोग हो जो पार्टी को 18-20 सीटों से 100 सीटों तक लाए, तब तो एक बार काम बन भी जाता जी। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने 5 साल जब पार्टी विपक्ष में थी तब अपने घोड़े घसे, जब उन्होंने जाकर विरोध प्रदर्शन किए, जेल में गए, पुलिस की डंडे खाए, हर तरफ दिखे, हर तरफ काम किया, उन लोगों को आपने कुछ भी नहीं दिया। देखिए, इतना अपमान मिलना, कोई भी सम्मान ना मिलना पार्टी में उनको, तो बहुत दुख होता है ये बात सोचकर कि ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर आपको मजबूत किया, आपको खड़ा किया फिर से लाकर, और उनको अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आगे आपको साथ दे पाएंगे? देखिए, आगे साथ देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो ग्रजेस डेवलप हो रहे हैं उन ग्रजेस को हमें समझना होगा। आप जो टालम टोली पे टालम टोली करते जा रहे हो, अभी ये चुनाव आ गया इसलिए नहीं करेंगे, अभी वो चुनाव आ गया इसलिए नहीं करेंगे, अभी ये कुछ हो गया इसलिए नहीं करेंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं करेंगे। अरे कार्यकर्ता तो इंतजार ही करता रह गया, और सब्र का फल मीठा होता है, ये होता था सतयुग में। यहाँ पर आदमी ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। आप
उसके पास ऑप्शंस बहुत है, वो बीजेपी में चला जाएगा, जो कि हुआ है। कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में गए हैं, राजस्थान से बाहर भी कई लोग बीजेपी में गए हैं, वो बसपा में चला जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, उसको जहां फल मिलेगा। आज ये बात कांग्रेस खुद जानती है कि अगर वो सत्ता में नहीं होती तो जो बसपा में लोग हैं वो उनके नहीं होते। और अभी भी वो हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं तो वो हाल ही में बीजेपी से मिले भी। तो कोई भी आपके लिए रुकेगा नहीं। और ऐसे में आप कार्यकर्ताओं की कुंठाएं बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे में कैसे काम चलेगा? हर तरफ कुंठाएं बढ़ती जा रही है। और ये अब पब्लिकली सामने आ गया जब सचिन पायलट और उनके लोग नाराज होकर हरियाणा चले गए थे और उसके बाद सरकार के पास चले, आलाकमान के पास चले गए, तो सब कुछ सामने आ गया, वीडियोज सामने आ गए, बाइट सामने आ गई, इंटरव्यूज सामने आ गए। उसके बावजूद क्या आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि पुराने वक्त के जो नेता हैं वो ये सोचते हैं जनता तो सब भूल जाती है, जनता कुछ याद ही नहीं रखती, कुछ भी हो जाए चुनाव के वक्त वापस हाथ जोड़ लेंगे, वापस सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आज की जनता डिलीवरी चाहती है अच्छे काम की। और इसीलिए सचिन पायलट को आपने भले ही पीसीसी चीफ पद से हटा दिया हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा लिया हो, जनता उनको इसीलिए चाह रही है क्योंकि वो डिलीवरी देने का काम उन्होंने बतौर ग्रामीण विकास मंत्री जो उन्होंने मनरेगा में काम किया तब उन्होंने किया। उन्होंने कुछ नहीं उनके पास पावर होते हुए कोरोना में जो काम किया वो उन्होंने किया। और जनता देख रही है कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। और ऐसे में ये अगर नाइंसाफियां बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस आने वाले वक्त में राजस्थान में दिखे ही ना। जो वो कर रही है लगातार, कार्यकर्ता कुंठित है। आपको ये समझना होगा, कांग्रेस के पास कोई आरएसएस नहीं है, कांग्रेस के पास केवल कार्यकर्ता ही हैं। वो कार्यकर्ता आज तो चलो उपचुनाव हो रहे तो सत्ता के दम पे काम कर लेगी, लेकिन जब सत्ता नहीं होगी तो कार्यकर्ता ही होंगे। उनको आपने जो कुंठित किया वो भूलेंगे नहीं। और फिर वो आपके लिए क्यों काम करेंगे? वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और बीजेपी के तो संख्या बल बढ़ता जा रहा है लगातार। अब उनको बस नेतृत्व में एकता की जरूरत है राजस्थान में। वो जिस दिन आ गया, कार्यकर्ता पीछे लगे हुए हैं, बहुत कुछ कर जाएंगे। उसके पीछे आरएसएस भी है। आपके पास क्या है? आपके पास जो कार्यकर्ता थे उन पर आपने काम नहीं किया। संगठन में पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा। जी सर, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस विरोध के दूरगामी परिणाम क्या होंगे आने वाले चुनाव में? क्योंकि चुनाव में 24 महीने बचे हैं सिर्फ। दूरगामी परिणाम साफ साफ दिख रहे हैं। इंडिया टुडे ने पूरे भारत में सर्वे करवाया था, उसमें पता चला कि सचिन पायलट को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उस सचिन पायलट के साथ आप कुठाराघात कर रहे हो। राजस्थान में रोज खबरें लिखेगी सामने आ रही है कि सचिन पायलट के साथ आपने ये कर दिया, सचिन पायलट के साथ आपने वो कर दिया, कभी नदारत कर दिया, कभी स्टेज पे नहीं आने दिया, आपने पीसीसी चीफ से हटा दिया, आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटा दिया, उनके समर्थकों को हटा दिया, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी। जब ये चीज पूरे भारत में लगातार जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारत में भी होगा जी। और ये कांग्रेस की जो पहले से इमेज है कि वो परिवारवाद करती है, वो केवल कुछ लोगों को ही आगे लाती है, कुछ लोगों के अलावा और लोगों को आगे नहीं लाती, वो उस बात को और स्ट्रांग करता है जी। ऐसे में कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। देखिए, अभी तो जनता देख रही है और उनके सब्र का बांध अब टूटेगा। एक लाइन है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन जब जनता का टाइम आ जाएगा तो वो ज़रूर सरकार को सबक सिखाएगी अपने वोटों के आधार पर। और वोटों के आधार पर जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि इस बार हम ये जुमला तोड़ देंगे एक बार सरकार आने का, तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए पॉसिबल नहीं लग रहा कि कांग्रेस वापसी कर पाएगी। अगर उसके कर्म रहेंगे तो उसको इसका फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जाहिर तौर पर फल भुगतना होगा। और कांग्रेस का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अभी बुरी है। कांग्रेस को अब कोई एक्शन नहीं लिया तो अब समय नहीं बचा है। 24 महीनों से पहले कोई एक्शन लेना पड़ेगा और संदेश देना पड़ेगा आलाकमान को कि वो सच में आलाकमान है। और यही मैं कहूँगा कि अब अगर कांग्रेस के आलाकमान ने कुछ इन सब चीज़ों से सबक नहीं लिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुंह की खाएगी पूरे भारत में। तो ये था हमारा विश्लेषण। कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।